हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष पाटीदार गुरुकुल एग्री एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग MPPAT की कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका 12th में मैथ्स और बायोलॉजी ग्रुप रहा है और वो MPPAT की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यह PCB, PCA और PCM ग्रुप से आप MPPAT की एग्ज़ाम दे सकते हैं। आज मैं ये लेक्चर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये सिलेबस जो दे रखा है ये PCA, PCB और PCM स्टूडेंट्स के लिए है। PCA स्टूडेंट्स जो MPPAT ग्रुप में देना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले एग्रीकल्चर 100 मार्क्स का आता है, देन केमिस्ट्री 50 मार्क्स का आता है, देन फिजिक्स 50 मार्क्स का आता है। इस तरह से PCA स्टूडेंट्स के लिए MPPAT का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। देन हम बात करते हैं PCB स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें बायोलॉजी जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, 100 मार्क्स की होती है। देन केमिस्ट्री 50 मार्क्स की होती है। थर्ड है फिजिक्स, ये भी 50 मार्क्स की होती है। इस तरह से PCB स्टूडेंट जो MPPAT की एग्जाम देना चाहते हैं तो इनके लिए जो 200 मार्क्स का पेपर आपकी एग्जाम में आता है। PCM स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं, इनके लिए मैथ्स 100 मार्क्स का आता है, केमिस्ट्री 50 मार्क्स, फिजिक्स 50 मार्क्स। इस तरह से इनका एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो 200 मार्क्स को मिलकर PCM MPPAT के थ्रू आप एग्जाम दे सकते हो। देन हम लोग बात करते हैं PCA के लिए। सबसे पहले जो दे रखा आपका एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर की पहली जो यूनिट होती है वो होती है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें इंपॉर्टेंस, स्कोप of agriculture in our national economy and development, measure to be adopted for increasing the yield of crop, क्रॉपिंग स्कीम क्या होती है, एग्रीकल्चर की डिफरेंस ब्रांचेस क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, कौन से इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्रॉप रोटेशन इनके प्रिंसिपल्स क्या है, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग एंड टाइप सिस्टम ऑफ फार्मिंग। तो जनरल एग्रीकल्चर जो फंडामेंटल एग्रीकल्चर होता है जनरली पहली यूनिट में कवर होता है। सेकेंड यूनिट में एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी जो होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप जोन्स डिपेंडिंग अपॉन द रेनफॉल इन MP एंड इंडिया, वेदर रिकॉर्डिंग कैसे होती है, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होते हैं जनरली मेट्रोलॉजी में वेदर और क्लाइमेट को लेकर स्टडी की जाती है। थर्ड है आपका सॉइल साइंस या सॉइल, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, सॉइल की कंपोनेंट्स क्या है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें सबसे पहले सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, मिनरल मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट सॉइल ऑफ MP एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी एंड वे टू इम्प्रूव देम। फर्टिलिटी को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके इनफर्टिलिटी के रीजन, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। देन नेक्स्ट यूनिट है आपकी फोर्थ यूनिट टिलेज। टिलेज की डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंस, टाइप्स, टिलेज ऑपरेशंस में कौन कौन से प्रैक्टिसेस होती है, एग्जांपल प्लॉगिंग, हैरोइंग, इंटरकल्चर ऑपरेशंस जो होते हैं। टिलेज इंप्लीमेंट में प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट एंड सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स। इसके अंदर में कुछ अदर इंप्लीमेंट्स होते हैं, हेरो, कल्टीवेटर्स, थ्रेशर्स, विनोवर्स एंड सीड ड्रिल। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जैसे टाइप्स ऑफ टिलेज में जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज, तो ये कंप्लीटली जो आपका डिस्कशन होता है ये आपकी फोर्थ यूनिट टिलेज कवर करती है। फिफ्थ यूनिट है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, जिसमें मेजर एंड माइनर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैन्यूर, फार्म यार्ड मैन्यूर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्यूर, ऑयल केक, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पोटासिक फर्टिलाइजर्स। इनमें कितने न्यूट्रिएंट परसेंट की वैल्यू होती है, इनका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, इनका यूजेस क्या है। देन 6 यूनिट में आता है आपका वीट्स, वीट साइंस, जिसमें डेफिनेशन वीट्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वीट को कंट्रोल कैसे करते हैं, डैमेज कॉज्ड बाय वीट्स, वीट कैसे क्रॉप को डैमेज करता है, वीट कौन कौन सी वीट कंट्रोल की मेथड है, एग्जांपल मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड कल्चरल मेथड। तो हम नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। 7th यूनिट है आपकी इरिगेशन एंड ड्रेनेज। इसमें नीड्स, ऑब्जेक्ट ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन ड्रेनेज एंड मेथड, कंप्लीटली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, क्रिटिकल स्टेज ऑफ द क्रॉप। इस तरह से इरिगेशन और ड्रेनेज का आपका सिलेबस कवर होता है। 8th यूनिट आपकी क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, इसमें क्लासिफिकेशन क्रॉप का क्या है,
कल्टीवेशन ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स विथ रेफरेंस टू देयर लैंड, उनका लैंड प्रिपरेशन क्या है, मैन्यूरिंग, सोइंग, सेट्रेट, इरिगेशन, इंप्रूव्ड वेराइटीज क्या है उनकी, डिसीज एंड पेस्ट, और उनकी इल्ड पर हेक्टेयर क्या है। इसमें कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स होती है जिनकी स्टडी हम लोग करते हैं, तो पैडी, वीट, सोरगम, ग्राउंडनट, कॉटन। माइनर क्रॉप्स में देखा जाए तो अरहर, मूंग, सोयाबीन, लिनसीड एंड मस्टर्ड। तो इस तरह से कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप का आपका ये यूनिट कवर होती है। 10th यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है, प्लांटिंग सिस्टम, ऑर्चर्ड जो होता है, ट्रेनिंग, प्रूनिंग जिसे प्रैक्टिसेस होती है, इसमें कैसे इंटरक्रॉपिंग की जाती है। इसके अलावा इसमें जनरली जो फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर होता है वो आपका इसमें इस यूनिट में कवर होता है। 11th वाली यूनिट है आपकी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मीन्स होता है फ्रूट की कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट प्लांट्स, इनका प्रोपगेशन मेथड कैसे होता है, कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, गुटी एंड इनर्जिंग। इसके अदर में इनकी जो कल्टीवेशंस होती है फ्रूट की वो कवर आपकी होती है, मैंगो है, पपाया है, गुआवा है एंड ऑल। 12th वाली यूनिट कवर होती है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, जिसको हम लोग ओलेरीकल्चर भी बोलते हैं। इसमें ओलेरीकल्चर में वेजिटेबल्स का क्लासिफिकेशन क्या है, उनके फैमिलीज क्या है, कौन कौन से सीजन में वेजिटेबल्स ग्रोन होती है, किसकी हम लोग कौन सी वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन करते हैं, तो पोटैटो, कालीफ्लावर, रेडिस, ऑनियन, टोमेटो, ब्रिंजल, भिंडी एंड चिलीज एंड अदर्स जो भी आपकी माइनर वेजिटेबल्स रह जाती है। 13 है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन में जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, मेथड्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशंस, इसके अंदर में जेम, जेली, केचप, केनिंग क्या होता है, बोटलिंग क्या होता है। तो इस तरह से कंप्लीट आपका 13 यूनिट कवर करती है। 1/4 यूनिट की मैं बात करता हूं एनिमल हस्बेंड्री। इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ काउ एंड बफेलोज, केयर, मेंटेनेंस एंड हाउसिंग ऑफ कैटल, प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग एंड बैलेंस रेशन ऑफ कैटल्स। तो इस तरह से आपका एनिमल हस्बेंड्री की पहली जो यूनिट होती है ये कवर आपकी होती है। 15 में टेस्टिंग ऑफ मिल्क। मिल्क की डेफिनेशन, मिल्क का कंपोनेंट क्या है, उनका कंपोजिशंस क्या है, मिल्क की टेस्टिंग कैसे हम लोग करते हैं, जिसमें काउ का मिल्क, बफेलो का, एंड टेस्टिंग ऑफ मिल्क बाय लैक्टोमीटर। 16 यूनिट कवर होती है आपकी मिल्क प्रोडक्ट में, कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट कौन से हैं, कौन से डेयरी मशीन्स हैं, आप क्रीम कैसे बना सकते हैं, घी, बटर, खोया एंड दही। कंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्किंग ऑफ क्रीम सेपरेटर, जो सेपरेटर होता है क्रीम सेपरेटर वो कैसे वर्क करता है, इसके या इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो जनरली वो सब कुछ इस यूनिट में कवर होता है। 17 यूनिट आपकी होती है डिसीज ऑफ केटल। इसमें जनरली जो केटल्स की जो डिसीज, कॉमन डिसीज होती है उनको हम लोग कैसे प्रिवेंशन करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, तो इस यूनिट कवर करती है। 18 यूनिट आपकी पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग, इंपॉर्टेंट पोल्ट्री ब्रीड्स, इंपॉर्टेंट जो पोल्ट्री ब्रीड्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेयर हाउसिंग, उनका फीडिंग कैसे होता है, पोल्ट्री ब्रीड्स, हैचिंग ऑफ एग्स बाय नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड, इसमें ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एग, जो एग्स की मार्केटिंग होती है वो किस टाइप से करते हैं, उनकी ग्रेडिंग किस टाइप से करते हैं जनरली, एंड कॉमन डिसीज ऑफ पोल्ट्री एंड देयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो जो पोल्ट्री की कॉमन डिसीज होती है उनको 18 यूनिट हम लोग जनरली कवर करते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस कवर होता है, जिसमें आपका PCA जो एग्रीकल्चर ग्रुप से एग्जाम देना चाहते हो तो उनको एग्रीकल्चर की जो पहला सब्जेक्ट मैंने आपको कवर कर दिया है। देन आगे हम लोग बात करते हैं, सेकेंड आपका आता है फिजिक्स। ये जनरली जो फिजिक्स है ये PCB स्टूडेंट्स के लिए भी कॉमन होता है और PCA के लिए भी कॉमन है और PCB के लिए भी कॉमन है। फर्स्ट यूनिट होती है यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें जितने भी फिजिक्स की यूनिट्स होती है, डायमेंशंस क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस, ऐसा ही यूनिट जो कवर होती है वो सब आप फर्स्ट यूनिट में कवर होती है। सेकेंड मोशन एंड फ्रिक्शंस, जनरली इसमें मोशन इन 2 डायमेंशन, जनरली इसमें वेलोसिटी, आपका न्यूट्रॉन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सब कुछ जनरली कवर इसमें होता है। थर्ड यूनिट है वर्क, एनर्जी एंड पावर। जनरली इसमें वर्किंग क्या है, एनर्जी कैसे काम होती है, पावर कैसे होता है। इसमें आपका दे रखा है ये इलास्टिक कोहेरेंस पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इरेगुलर कंजर्वेशन टू काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से ये यूनिट आपकी कवर होती है। फोर्थ यूनिट में है ग्रेविटेशन एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जनरली मैं थोड़ा डीप डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं यूनिट का डिस्कशन करूंगा, इसमें थोड़ा बहुत आपको समझा दूंगा।
तो फोर्थ यूनिट है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आप देख सकते हो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी जो होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस लॉ, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। फिफ्थ यूनिट की मैं बात करता हूं, हीट होती है, स्पेसिफिक हीट कैसे वर्क करती है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक जो प्रोसेसेस होती है वो किस तरह से वर्क करती है। तो ये फिफ्थ यूनिट आपकी कवर करती है। सिक्स यूनिट है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हीट में आपके जो ट्रांसमिशंस होते हैं, कन्वेक्शंस क्या होते हैं, रेडिएशंस क्या होता है, ये जनरली इसमें आपका कवर होता है, जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो होता है। सेवेंथ यूनिट है मोशन। मोशन से रिगार्डिंग आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सुपर पोजिशंस। तो इस तरह से आपका सेवेंथ यूनिट जो है मोशन को लेके कवर करती है। एट्थ यूनिट दे रखी है रे ऑप्टिक्स एंड लाइट। इसमें जनरली लाइट 1 और लाइट 2, रिफ्लेक्शंस क्या होता है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कैसे होता है, वेलोसिटी क्या है लाइट की, ये कंप्लीट सिलेबस आपका इसमें कवर होता है। नाइन्थ यूनिट की मैं बात करता हूं, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी। जनरली इसमें कंपोजिशन न्यूक्लियस का, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिकॉय, जनरली इस तरह से आपका कंप्लीट नाइन्थ यूनिट कवर करती है। 10th यूनिट की मैं बात करता हूं, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। इसमें जनरली इनके एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स जो होते हैं, एनर्जी जो होते हैं, एनर्जी कैपेसिटर्स जो होते हैं, जनरली इस यूनिट में आपके कवर होता है। 11th यूनिट की मैं बात करता हूं, ओम्स लॉ एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक करंट्स होता है, ओम्स लॉ जो होता है, जनरली इस तरह से आपका जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं रेजिस्टेंस को लेके, वो इस तरह से आपका 11th वाली यूनिट कवर करती है। इसमें देन फोर्सेस ऑफ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक वाला जो पार्ट होता है जनरली वो भी इस यूनिट में कवर होता है। और 12th वाली यूनिट है आपकी अदर्स, जो कुछ थोड़ा बहुत सिलेबस रह जाता है, जो रिमेनिंग सिलेबस होता है वो 12th वाली यूनिट में कवर हो जाता है। देन हम लोग बात करते हैं थर्ड आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात करते हैं, फर्स्ट यूनिट जो होती है केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस, बोहर्स एटम मॉडल, क्वांटम बहु प्रिंसिपल्स क्या होता है, डी ब्रोगली रिलेशन, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से आपका फर्स्ट यूनिट में जो जनरल फंडामेंटल केमिस्ट्री होती है वो कवर होती है। सेकेंड यूनिट है आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपका दे रखा है कोइक्विवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड क्या होता है, आपका शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होती है। तो इस तरह से आपका केमिकल बॉन्डिंग में जो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्डिंग होती है वो आपके 12 वाली सेकेंड वाली यूनिट कवर करती है। थर्ड आपका सॉल्यूशंस की मैं बात करता हूं, तो इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, अब नॉर्मल मोलिकुलर वेट क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो थर्ड यूनिट जो होती है वो सॉल्यूशंस कवर करती है। फोर्थ है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जनरली आपका दे रखा है क्रिस्टल्स जो लैक्टिस होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की क्या है, उनके टाइप्स क्या है, उनके स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो फोर्थ यूनिट आपकी कवर करती है। फिफ्थ यूनिट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिव डिकॉय, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट, लॉ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। देन आगे दे रखा है रेडियो कार्बन डेटिंग। तो इस तरह से आइसोटॉप एंड देयर यूजेस एंड रेडियो कार्बन डेटिंग। तो फिफ्थ यूनिट आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है। सिक्स यूनिट होती है केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जिसमें लॉ ऑफ मास एक्शंस क्या होते हैं, केपी एंड केसी में जो रिलेशन होता है, इनके प्रिंसिपल्स क्या है, इनके एप्लीकेशंस क्या है। तो जनरली 6 यूनिट आपकी कवर होती है। सेवेंथ यूनिट में आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपका दे रखा है सॉल्यूशंस में सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होते हैं, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, जो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, पीएच एंड बफर्स। एट्थ यूनिट है आपकी थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें एनर्जी जो चेंजेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस, इसमें दे रखा है आपका फ्री एनर्जी अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। तो थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स में इस तरह से आपका ये सिलेबस कवर होता है। नाइन्थ है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सप्रेशंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो इस तरह से आपका केमिकल काइनेटिक में 9th वाली यूनिट कवर होती है। 10th है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशंस, जो फेरेडे लॉ होता है, वोलेटाइल सेल्स कैसे होती है, नियरेस्ट इक्वेशंस कैसे होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल्स, थ्योरी ऑफ करेक्शंस। तो इस तरह से आपकी 10th वाली जो यूनिट होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट टॉपिक कवर
करती है। देन 11th में आपका आता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइड्स एंड कैटालाइज्ड, इनका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, कोलाइड्स टाइप्स क्या है, इनके प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज कैसे, इमल्सन्स कैसे होते हैं, मिसेल्स क्या है, तो टाइप्स एंड इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह से हमने फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कवर कर चुके थे। देन सेकेंड आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 12th वाली यूनिट में प्रिंसिपल्स ऑफ मेटाक्लोरिन ऑपरेशंस, जिसमें आपका दे रखा है जितने भी मेटल्स होते हैं इनका प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, इनका कंसंट्रेशंस क्या है, इनका एक्सट्रैक्शंस क्या होता है। तो ये 12th वाली यूनिट कवर होती है। 13 यूनिट है केमिकल पीरियोडिसिटी, जिसमें एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी एंड एफ ब्लॉक जो होते हैं एलिमेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल्स होती है, एटॉमिक एंड आयनिक जो रेडियो वैलेंसी जो होती है, इस तरह से आपका 13 यूनिट कवर होती है। 14 यूनिट में कंप्लीटली स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, इसमें हम कुछ एलिमेंट्स जो फैमिली की स्टडी करते हैं, जिसमें एल्कली मेटल्स है, एल्काइन अर्थ मेटल्स है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हेलोजेंस एंड नोबल गैसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। 15 यूनिट है ट्रांजिशंस मेटल, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो होता है, जो 3D मेटल्स आयनस होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एंड जनरल इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, इनकी हम स्टडी करते हैं। 16 यूनिट कवर होती है कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड, जिसमें सिंपल नॉमेनकल्चर जो होती है, इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, इनकी स्टेबिलिटी क्या है, क्लासिफिकेशन एंड देन बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक्स में। 17 यूनिट होती है केमिकल एनालिसिस, केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन सिंपल इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द एसिड बेड टेट्रीमेट्री। तो 17 यूनिट जनरली सिलेबस कवर करती है। 18 यूनिट की मैं बात करता हूं, जिसमें आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। 18 यूनिट में आपका कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल एंड नोमेनकल, जो आपका मोलिकुलर फार्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, नोमेनकल्चर क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें दे रखा है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्केनाइंस, एल्कीन्स, बेंजीन्स, पेट्रोलियम। इस तरह से 18 वाली यूनिट आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड कवर करती है। 9th यूनिट होती है नोमेनकल्चर एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपका दे रखा है, इसमें कोरिलेशंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स के, अल्कोहल एंड फिनोल्स के। तो इस तरह से आपकी जो नोमेनकल्चर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी 19 यूनिट कवर करती है। 20 यूनिट है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में इनका क्लासिफिकेशन, इनका प्रिपरेशंस एंड यूजेस ऑफ कॉमन नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। लास्ट यूनिट आपकी बायोमोलिकुल्स, जिसमें क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। तो इस तरह से आपका केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस कवर होता है। देन नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, 4th है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप लोग देखते ही, मैं ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाऊंगा, आपको यूनिट बता सकता हूं, बाकी आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट आपकी यूनिट जो होती है अलजेब्रा होती है। अलजेब्रा में आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है, इसमें दे रखा मैट्रिक्स जो होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो बाइनोमियल थ्योरम जो होती है, इक्वेशंस क्या होती है, सम ऑफ स्क्वायर, 2 नंबर के स्क्वायर। तो कंप्लीट अलजेब्रा जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है वो जनरली इसमें कवर होता है। इसमें आपका अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस कैसे होता है, आपका एपी, जीपी, एचपी, इनके बीच में रिलेशंस क्या है। देन सेकेंड यूनिट होती है ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री काफी बड़ा सिलेबस होता है तो इसमें मैं बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करूंगा, आप इसमें देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री, इनका फंक्शंस क्या है, इनके ग्राफ क्या होते हैं, इनके फॉर्मूलेज क्या हैं। तो इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन भी कवर होता है। थर्ड यूनिट आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस, जिसमें आपके पेयर्स टू स्ट्रेंथ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, जो सर्कल होते हैं, टेंजेंट्स होते हैं, नॉर्मल्स होते हैं, सिस्टम ऑफ सर्कल किस टाइप के होते हैं, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है। तो इस तरह से आपकी थर्ड यूनिट कवर करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फोर्थ है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। तो थर्ड यूनिट में 2 डायमेंशन था, इसमें आपके थर्ड डायमेंशन में आता है। फिफ्थ है आपकी वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर में आपका डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशन स्पेस। इस तरह से जो वेक्टर वाला जो पोर्शन होता है आपका यूनिट, वो 5th यूनिट कवर करती है। 6 है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका फंक्शंस है, पॉलिनोमियल है, रेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक है। इस तरह से आपका 6 यूनिट कवर करती है। 7th आपका
इंटेग्रल कैलकुलस में बात करता हूं, आपका इसमें दे रखा है डिफाइंड इंटेग्रल क्या होते हैं, एरिया अंडर सिंपल कर्व जिस टाइप के बनते हैं। 8th यूनिट आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जितने भी इक्वेशंस बनती हैं, जिसमें आपका दे रखा है सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय सेपरेशन बाय ऑफ वेरिएबल मेथड, जिसमें होमोजेनियस फॉर्म, लीनियर जो होती है आपकी, लीनियर टाइप जो होता है। 9th यूनिट होती है आपकी स्टेट, जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी, एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस लॉ, जो आपकी स्टेट से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं, कोरिलेशंस प्रॉब्लम कैसे सोल्व होती है, रिग्रेशंस प्रॉब्लम कैसे सोल्व होती है। तो इस तरह से 9th वाली जो यूनिट है स्टेट वो कवर करती है। 10th आपका न्यूमेरिकल मेथड, जिसमें तमाम प्रकार के जो टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपकी कवर होती है। और 11th आपकी लास्ट है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशंस क्या है, इनके फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इस तरह से आपका मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कवर होता है। ये सिलेबस जो मैंने आपको मैथमेटिक्स का बताई है जनरली पीसीएम ग्रुप के लिए है। फिजिक्स कॉमन होती है, केमिस्ट्री कॉमन होती है, इसमें चेंज जो होता है तो पीसीबी के लिए बायोलॉजी चेंज हो जाता है और पीसीएम के लिए मैथमेटिक्स चेंज हो जाता है। देन हम लोग बात करते हैं पीसीबी के लिए लास्ट है आपका है बायोलॉजी। 5th सिलेबस आपका 5th सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी में फर्स्ट है आपका बॉटनी। बॉटनी में फर्स्ट दे रखा है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सेल की डेफिनेशन, सेल थ्योरी क्या होती है, लाइट क्या है, इनका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक्स हम कैसे इनको व्यू करते हैं। इसमें आपके जितने भी न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गन्स होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है ना, ईआर जो होता है, गोल्जी बॉडी जो होता है, लाइसोसोम, तो इस राइबोसोम, सेंट्रियोल्स एंड प्लास्मिड्स, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो इस तरह से आपकी जो पहली जो यूनिट होती है सेल बायोलॉजी, ये कवर आपकी करती है। सेकेंड यूनिट होती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में मेंडल्स लॉ, जेनेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस कैसे होती है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर ऑफ जेनेटिकल मटेरियल, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है, जीन रेगुलेशन क्या है। तो इस तरह से सेकेंड यूनिट आपकी जेनेटिक्स वाली कवर होती है। थर्ड यूनिट है लिविंग वर्ड। चूंकि लिविंग वर्ड में काफी बड़ा सिलेबस होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स, जो स्ट्रक्चर क्या होता है इनका, रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनका, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस, माइकोप्लाज्मा इन बैक्टीरियोफेजेस, साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। इस तरह से आपका लिविंग पोर्शन जो होता है वो कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर होता है। फोर्थ है प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी में प्लांट की कंप्लीट एनाटॉमी के बारे में डिस्कशन करना पड़ती है, जिसमें टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। 5th यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में इनका जो जनरली डेफिनेशंस क्या है, इनके प्रिंसिपल्स क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, रेस्पिरेशंस क्या होती है आपकी, इनके इंपॉर्टेंस क्या है, इनका मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग इनको करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, इनका केमिकल नेचर, मोड ऑफ एक्शंस, इंपॉर्टेंस। इस तरह से आपका 5th यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी कवर करती है। 6th यूनिट होती है इकोलॉजी। इकोलॉजी में इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, मेजर इकोसिस्टम, एग्जाम्पल लेक एंड फॉरेस्ट, जो फूड चेन होती है, फूड वेब क्या होती है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है। इस तरह से आपका कंप्लीट इकोलॉजी सिलेबस कवर करता है। 7th यूनिट होती है रोल ऑफ बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। चूंकि ह्यूमन वेलफेयर जो होता है बायोलॉजी में रिलेटेड आपका जनरल नॉलेज ऑफ प्लांट प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे ड्रग्स, फाइबर, सीरियल्स, व्हीट एंड राइस, पल्सेस, ऑयल सीड, सुगर केन, कॉल एंड पेट्रोलियम। फूड प्रिजर्वेशन में देखा जाए तो मेथड्स एंड इंपॉर्टेंस, इनका प्लांट ब्रीडिंग आप कैसे इसको इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, रोल ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, बायोटेक्नोलॉजी में स्कोप, इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर ऑफ। तो इस तरह से आपका जो बॉटनी वाला सिलेबस होता है वो कवर होता है। सेकंड सिलेबस आपका बायोलॉजी में जूलॉजी है। जूलॉजी में फर्स्ट यूनिट होती है एनिमल एनाटॉमी। एनिमल एनाटॉमी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, फंक्शंस क्या होती है, इसमें इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, स्टोमच, लीवर, किडनी, लंग्स, टैक्स, इज ओवरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस तरह से इनमें हार्मोनल जो कोऑर्डिनेशंस होता है, विटामिन्स को लेके, मिनरल्स को लेके, इनका सोर्सेस क्या है। तो इस तरह से आपका एनिमल एनाटॉमी ये यूनिट कवर करती है। सेकेंड यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन मैमल्स, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोजेनेसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ एग जो होते हैं, स्पर्म टाइप के जो होते हैं, ग्रोथ, रिपेयर एंड एजेंसीज। तो इस तरह से आपका जो फेटल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके फंक्शंस कैसे होती है, तो सेकेंड यूनिट आपकी कवर करती है।
थर्ड यूनिट आपके जेनेटिक्स में क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ह्यूमन आपका क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटीज होती है, सिंड्रोम्स क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, टिश्यू कल्चर। तो इस तरह से आपका कंप्लीट सिलेबस जेनेटिक्स कवर करती है। फोर्थ है टेक्सोनॉमी, एवोल्यूशंस एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें आपका टेक्सोनॉमी जो होती है एवोल्यूशन से रिलेटेड है, इकोनॉमिक एंड जूलॉजी। क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल एंड ट्राइमोनियल नोमेनकल्चर क्या होता है, बेसिक फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल फाइला अप टू क्लासेस विद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सुटेबल एग्जाम्पल में ओरिजिन्स ऑफ लाइफ, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, डार्विन्स लॉ जो होते हैं, लेमार्क लॉ जो होते हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन। तो किस तरह से आपका फोर्थ यूनिट कवर करती है। लास्ट यूनिट दे रखी है स्ट्रेटजीज ऑफ इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, आप फूड प्रोडक्शन में कैसे इसको इनहेंसमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती है हम लोग उनको फॉलो करते हैं। इकोनॉमिक, जूलॉजी एंड सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लेक कल्चर, पोल्ट्री, फिशरीज एंड पर्ल इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से आपका दे रखा है कि इम्यून रिस्पॉन्स, वैक्सीन्स क्या होते हैं, आपकी स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म, ड्रग्स एडिक्शंस जो होती है, सिम्टम्स एंड कंट्रोल, वाइल्ड कंजर्वेशन में पेस्टिसाइड यूजेस, एडवांटेज, इनके डिसएडवांटेज क्या है। तो इस तरह से फिफ्थ यूनिट आपकी कवर करती है। तो इस तरह से हमने पीसीबी, पीसीए और पीसीएम के लिए जो स्टूडेंट्स आपके एमपीपीईटी की एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए हमने कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कशन की है। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये सिलेबस समझ में नहीं आया है, अगर किसी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स यह वीडियो देखने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप एमपीपीईटी की एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच।